हेलो एवरीवन। तो आज हमारा था एलएनए मेजर टेस्ट 7 यानी कि फिफ्थ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। तो बताती हूँ कैसा हुआ पेपर। तो देखो, आज का पेपर मुझे पिछली वाले से उतना अच्छा तो नहीं लगा। इट वाज ठीक थी। देखो, बायो एज यूजुअल नॉर्मल थी, हर बार के जैसे। केमिस्ट्री भी ठीक थी, केमिस्ट्री उतनी बेकार नहीं थी, ठीक थी। मेरी कैसे भी गई हो वो अलग बात है, लेकिन केमिस्ट्री ठीक थी। और फिज़िक्स में कुछ ट्रिकी और लेंदी क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चन जैसे कि फ़र्स्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे पढ़ते ही देख के इतना अजीब लगा कि मैं उसको पढ़ी ही नहीं। मैं उसको पहला पहला क्वेश्चन इतना भयानक कौन देता है, सच्ची भयानक इन द सेंस कि ऐसा कभी मैंने किया ही नहीं, ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। एकदम अलग सा क्वेश्चन, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखो उतना टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन होता है ना कि एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन दिख जाना, वैसा था। तो वो एग्ज़ाम टेम्परामेंट हमारा होना चाहिए उस तरह का कि हम कोई नया क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। लेकिन वो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाए तो एक हिट करता है ना। यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ बायो से। सबसे पहले बायो में बताती हूँ। बायो में मेरे एज यूजुअल जैसे हमेशा जाते हैं वैसे ही गए हैं। बायो में मेरी 332 मार्क्स हैं, और क्वेश्चन कौन कौन सा गलत किया है मैं बताती हूँ। तो मैंने गलत किया है, सबसे आसान क्वेश्चन मैंने गलत किया है जो किसी ने भी नहीं किया होगा। मैंने भी वो गलती से गलत कर दिया। ये जो 113 वाला क्वेश्चन है, वो मतलब मैंने उसका थर्ड ऑप्शन पढ़ा था, लास्ट के दो ऑप्शन में ना मैं विदाउट एंजाइम, और वो तो हर किसी को पता है कि ऑफ कोर्स वो डिक्रीज़ करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो कम वाला ही होगा। बट उस टाइम पता नहीं, मैंने उसके बाद ऐसा ही था। ये 123 मेरा गलत हो गया, डिकम्पोजर्स वाला। मैंने इसका सेकंड ऑप्शन गलत कर दिया, जबकि सेकंड भी सही है। मुझे मतलब हल्की सी कन्फ्यूज़न थी इसमें। मैं 138 अमीनो एसिड्स वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। ऑल अमीनो एसिड्स अ प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, जो कि गलत है। मैं बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ के गई थी, और जो मैं नहीं पढ़ के जाऊँ वो मेरा गलत होगा ही होगा। मैं एक बहुत ही बुरी आदत बताती हूँ। मैं जो पढ़ती हूँ ना, वो मैं हमेशा हर बार पढ़ के जाती हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ती हूँ ना, वो मैं कभी पढ़ के नहीं जाती। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं कभी पढ़ के नहीं जाती, जैसे मुझे पसंद ही नहीं है वो पढ़ना। बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की वजह से मुझे इस बार इतना नुकसान हुआ है ना। मैं हर बार सोचती हूँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ के जाऊँगी, लेकिन मैं कभी पढ़ के नहीं जाती। ऐसा है ना, मैं एक लूप में फंस गई हूँ कि सेम ही चीज़ों को बार बार पढ़ना। कोई मुझसे कभी कोई पूछता है ना कि बायो में कैसे 330 आ जाते हैं, क्योंकि मैं बायो को इतनी बार पढ़ती हूँ। नीट 2024 में मेरा बायो में ही मार्क्स कम आया था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे मैं बायो इस बार इतनी बार पढ़ चुकी हूँ ना एनसीईआरटी की, अब मैं उतना नहीं भी पढ़ती हूँ तो एक एवरेज स्कोर आ जाता है बायो में। तो ये है। और मैं कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही बार बार पढ़ती हूँ, जबकि मेरी और मुझे जो बाकी का पार्ट है ना, उससे मेरा गलत हो रहा है। मैं वो पढ़ती ही नहीं हूँ। तो नहीं, मैं लूप में फंस गई, नई चीज़ें पढ़ना ही नहीं चाह रही हूँ, उसी चीज़ों को बार बार पढ़ रही हूँ। लेकिन उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है ना, उसको भी पढ़ लूँगी तभी तो मेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे। जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैंने पिछली बार भी बताया था कि मुझे वो पढ़ने की ज़रूरत है, और मैं नहीं पढ़ के गई। मैं फिर से वही चीज़ें पढ़ी जो ऑलरेडी मुझे आता था। तो इस बार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। तीन क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन थे। 3 तो मुझे अच्छे से याद है, जो एक ही पेज में थे। और मुझे बेस नहीं पढ़ के जाओ तो बेसिक भी उसका नहीं आएगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि तुम तो एलएन में थी, तो एलएन डीएलपी कैसे दे रही हो? तो देखो, हाँ, मैं एलएन में ही एनरोल किया था मैंने इनिशियली, और मैं अभी भी हूँ एलएन में ही हूँ। तो हुआ क्या था ना, देखो, मैंने एलएन में एनरोल किया और मैंने क्लासेस वगैरह भी करी। स्टार्टिंग में अच्छे खासे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। आप लोग जो से बहुत कुछ चेंज हो गया मेरे इस साल में। तो दिवाली में जब मैं घर जाने वाली थी, उसी से कुछ दिन पहले मुझे डेंगू हो गया। फिर मैं घर गई, फिर डेंगू, मैं घर से आई जब वापस, तो उसके इन द मंथ ऑफ नवंबर
आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर। और फिर मैं घर गई, फिर मैं घर से आई इन द मंथ ऑफ दिसंबर। विद इन अ month, within a span of month, I lost my grandmother. सो इन दो फिर मैं घर गई, फिर मैं घर से आई लाइक, तो ये 3 महीना मेरा बहुत ही ख़राब गया। लाइक सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, ऑफ कोर्स पूरा शेड्यूल सब कुछ। तो मेरी क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गई, बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए और मैं ऑब्वियसली कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। इतने दिन से मेरी क्लासेस छूट गई है, तो उतना कुछ छूट गया तो उसको कैसे मैं कवर कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं हो पाया और मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई। और जो दूसरी चीज़ थी ना कि जो मेरा बैच है वो बहुत लेट का बैच है, लाइक अगस्त में स्टार्ट हुआ है वो बैच। तो मुझे पता था कि हमारा सिलेबस काफ़ी एंड में ख़त्म होगा, लाइक मार्च एंड में जाके ख़त्म होगा। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स हैं और इस साल जो पढ़ा है वो तो है, अभी आगे का जो पार्ट बचा है वो मैं खुद से करूँगी और मैं एक साथ में टेस्ट सीरीज़ ले लूँगी। क्लासेस अब जाके ख़त्म हुई हैं, अब मेरी LNM भी टेस्ट स्टार्ट होगी, वो 3 अप्रैल से, लाइक प्लान सी वाला। तो मैं वो वाला भी दूंगी, ऑफ कोर्स मैं वो भी दूंगी। और अभी जो DLP मैं दे रही हूँ, तो अभी तक प्रॉब्लम ये था ना कि मेरी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं थी और खुद से तो मैंने उतना कुछ किया नहीं था। तो जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाली चीज़ें जो है ना, वो मेरी कंप्लीट इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने उसकी क्लासेस ही नहीं की थी। तो मैंने लाइक जितना भी मुझे पहले का आता था और मैंने इस साल जो थोड़ा बहुत क्लास किया था लाइक दिवाली से पहले, उस सब के बेसिस पे मैं दे रही थी और मेरी कुछ कुछ चीज़ें नहीं कंप्लीट थी। तो अब वो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ वो भी, और मेरा अभी मेन फोकस उस पर शिफ्ट हो गया है। मेरी जो क्लासरूम वाली टेस्ट होने वाली है वो तो पार्ट से स्टार्ट होगी, फिर फुल सिलेबस होगा, तो उसके लिए भी मुझे करने हैं। और मुझे अब इस टाइम पे आके ना DLP थोड़ी सी इर्रेलेवेंट लगने लगी है, लेकिन इर्रेलेवेंट नहीं बोलूँगी, बट बायो देखो ठीक आती है, केमिस्ट्री भी लाइक मॉडरेट आती है, बट फिजिक्स मुझे थोड़ी सी इर्रेलेवेंट लगती है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत ही लेंदी लगता है। जैसे कि अभी हमारा ऑलरेडी 20 मिनट्स कम हो चुका है, तो अभी उसके लिए फिजिक्स थोड़ी सी तो नॉर्मल होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है इतनी लेंदी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। मैं DLP वाला भी दूंगी, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करूँगी। अब जो सेम डेट पे आ जाए, सेम टाइम पे आ जाए, तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं दोनों ही टेस्ट दूंगी। तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपना मतलब मुझे पूरा अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना है। अभी तक मैं जिस रूटीन से पढ़ती आ रही थी उसको चेंज करना है, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे टेस्ट होंगे, इधर भी होंगे और DLP वाले भी होंगे, तो दोनों को एक साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं अपना पूरा एक शेड्यूल बनाऊँगी, मतलब पूरा चेंज करूँगी, जिसके भी मैं मतलब लाइक उसके लिए पूरा रिवाइज कर पाऊँ। और अभी तो मेन जो मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं पढ़ के जाती हूँ, लाइक मुझे इस बार इस टेस्ट में लाइक इतना वो हुआ है ना उस चीज़ों की वजह से, तो मैं पहले उन चीज़ों को ही कंप्लीट करूँगी, लाइक जो मेरा कंप्लीट नहीं है, लाइक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वगैरह, तो उसको मैं अभी अच्छे से कंप्लीट करूँगी। फिर आगे के टेस्ट में देखते हैं कैसा होता है। ऑफ कोर्स अच्छा होगा अगर हम अच्छे से करेंगे तो। और DLP का मैं ज़्यादा लोड नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी अब जाके इर्रेलेवेंट लग रही है। देखो ये इर्रेलेवेंट है या मेरा प्रिपरेशन वीक है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं कहाँ थी, मैं क्वेश्चन बता रही थी। तो बायो का देखो मैंने ओवरऑल तो बता ही दिया। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने गलत किया, ओविपेरस एनिमल वाला। ओविपेरस मुझे इसमें आ ही नहीं रहा था कि मैं वाइपर करूँ या कोबरा करूँ, इन दोनों में मैं कंफ्यूज थी, वाइपर और कोबरा में। तो कोबरा इज द आंसर आई गेस, पता नहीं अभी भी कंफ्यूज। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में देखो मेरी ऑर्गेनिक ठीक हुई है, मतलब ऑर्गेनिक हो जाती है हमेशा, क्योंकि ऑफकोर्स सब कुछ उसमें अब इतनी बार पढ़ लिया कि वो लाइक मुझे कुछ चीज़ें पसंद है और जो मुझे पसंद है वो मैं कर लेती हूँ। अभी जैसे मैंने बायो को इतनी बार पढ़ लिया तो मुझे अब वो अच्छा लगने लगा है थोड़ा बहुत। और ऐसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पढ़ने में भी मुझे मज़ा आता है, तो हो जाता है वो भी। और फिजिकल में ना मेरे न्यूमेरिकल्स उतने गलत नहीं हुए हैं इस बार, लेकिन फिजिकल में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे ना लाइक वो वाले थियोरेटिकल उसके थ्योरी पे बेस्ड, वो मेरे गलत हुए। तो इससे ये पता चलता है कि मुझे फिजिकल की NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरत है। मैंने वो नहीं पढ़ा, मैं हमेशा थोड़ी बहुत नोट्स से करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चली जाती हूँ, लेकिन उसकी NCERT भी पढ़नी है जिसको क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। लाइक
और इनऑर्गेनिक इस बार उतना सही नहीं हुआ, और प्रैक्टिकल का तो मैंने बता ही दिया। देखो तो केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स हैं 131। ठीक है, कम है, मुझे पता है, पिछली बार से भी कम है, और कम ही है ओवरऑल, क्या ही बोलेंगे, इसको उतने अच्छे नहीं है, कम है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कंप्लीट नहीं है, तो उसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन तो मैंने देखते ही लाइक फिजिक्स में उसको पढ़ा ही नहीं, मुझे लगे कि नहीं, इस पर टाइम देना अभी के लिए बेकार है, रहने दो, उसको बाद में शांति से देखेंगे, दिमाग शांत करके, बाद में टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, और ये 7th नंबर क्वेश्चन, इसका कैलकुलेशन इतना बेकार था, मैं बोलूँगी, मतलब आता था पूरा फॉर्मूला सब कुछ, लेकिन इसका कैलकुलेशन मुझे इतना बेकार लगा, मैंने किया भी, ठीक है, लेकिन गलत हो गया। मैंने तो अप्रॉक्सीमेशन लेके किया, तो वो गलत हो गया मुझसे, पता नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। ठीक है, तो और ये न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गलत हो जाएगा। फिर मैंने सोचा, सोनम, जब 1 मार्क्स कम हो जाता है नेगेटिव से तो हमें कितना बुरा लगता है, उस समय पे सोचते कि 598 क्यों आया, 600 क्यों नहीं आया, तो उसके लिए मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, और ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें मेरी थ्योरेटिकल वाला ज़्यादा गलत हुई है इस बार। जैसे ये वाला 14 नंबर में सेकंड वाला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया कि एनी कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर अवेलेबल, तो ये गलत हो गया मेरा। और ये देखो, और 23 में लास्ट वाले ऑप्शन के चक्कर में मेरा गलत हो गया, ABCDE कर दिया था मैंने, जबकि ABCD ही होगा, ये वाला भी गलत हुआ। और ऐसे ही है कुछ कुछ, तो कुछ और बहुत सारी तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई हूँ, तो उसका मैं क्या बताऊँ। और ये यूट्यूब वाला क्वेश्चन मैंने पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इसमें जो आता है उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, जो और उसमें फिर कुछ क्वेश्चन में टाइम नहीं बचे, और जो नहीं आता है, जो नए क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट ही मत करो। ऐसा ही चल रहा है मेरा आजकल। देखो, जोक्स अपार्ट, केमिस्ट्री में मतलब फिजिक्स में मेरे 125 मार्क्स हैं, जो कि ये भी कम हो गया है लास्ट टाइम के कंपैरिजन। मुझे समझ नहीं आता, मैं हर टाइम इसको बढ़ाने का ट्राई करती हूँ, लेकिन ये कम क्यों होता जा रहा। और हाँ, लास्ट टेस्ट में मैंने बताया था मेरे मार्क्स 607 हैं, लेकिन वो घट के 598, जब रिजल्ट आया तो 598 दिखा रहा था। और इस वाले टेस्ट के भी मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे 589 दिखा रहा था। अभी टोटल जब रिजल्ट आया तो वो 583 था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है गलत कहाँ पे, मैं गलत कैलकुलेट कर रही हूँ या फिर मैं कुछ OMR मिस्टेक या क्या कर रही हूँ, पता नहीं। तो अभी 583 है मेरा इस बार का स्कोर। तो पता नहीं, देखो इस पॉइंट पे ना, मार्च के लास्ट में आके भी अगर स्कोर कम आ रहा है तो भी अब मेन नीट के लिए अपना जो एक वो है ना कि हर एक चीज़ तुम्हें क्या पढ़ना है लास्ट के टाइम पे, तुम उसको कंसाइज करते जाओ, अपना कम करते जाओ, ये ही अब मेन है। अभी तुम टेस्ट ऑफ कोर्स हम मैटर करता है, लेकिन हमारा मेन टेस्ट नीट होगा, उसके लिए करना है। तुम अभी के लिए देखने के चक्कर में मत पड़ जाओ, है ना। जो चीज़ें अगर हमारी वीक है तो उसको डिटेल में करने की ज़रूरत है। मैं जो छोड़ के आती हूँ ना, वो मुझे सही करना है। लाइक जो चीज़ें मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आते, तो वो चीज़ें मुझे पढ़नी है। इस बार मैं खुद को इतना समझा रही हूँ कि नहीं, मुझे पढ़नी है, वो चीज़ें मुझे पढ़नी है। देखो हमारा ब्रेन ना नई चीज़ों, मतलब हाँ, नया इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स उससे अच्छा लगता है, लेकिन जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, जो हमारे लिए पढ़ना आसान है, वो हम बार बार पढ़ना प्रेफर करते हैं। लेकिन जो हमें लाइक जिसमें दिमाग पे बहुत जोर पड़ रहेगा ना हमें, तो वो हमारा दिमाग पढ़ना नहीं चाहता उसको। तो यही है प्रॉब्लम। और लेकिन देखो मार्क्स तो अभी ऑफ कोर्स मेरे तो कम आए हैं, मैंने ऐप में चेक किया तो एवरेज स्कोर भी इस बार कम है बच्चों के। तो देखो मार्क्स से कुछ नहीं होता, होता तो है ऑफ कोर्स, मार्क्स ही होता है, लेकिन रैंक भी देखनी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल हमेशा अलग अलग होता है। और ये वाला पेपर मुझे लास्ट टाइम के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ लगा। तो देखो रैंक देखो, तुम लोग अपना रैंक देख के थोड़ा सा कंपेयर किया करो। परसेंटाइल तो 98 परसेंटाइल में रहता है, देखो 99 परसेंटाइल सही रहता है, लेकिन 98
से एवर भी मुझे ठीक लगता है अगर 45,000 के आसपास बच्चे देते हैं तो उसमें अंडर 1000 रैंक आती है, लेकिन इससे और अच्छी आनी चाहिए भाई। बच्चों के 720 आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। कुछ चीज़ें करनी है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना है अपने साथ। तुम लोग भी करो, अगर तुम्हारे मार्क्स स्टक हो गए हैं तो देखो कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो, अलग चीज़ें ट्राई करके देखो, अलग तरीके से अपने शेड्यूल चेंज करके देखो कि हाँ मैं पहले सिर्फ नोट्स पढ़ के जाता था तो अब मैं सिर्फ क्वेश्चन करके जाऊँगा, या मैं दोनों करके जाऊँगा। कुछ अलग ट्राई करके देखो, उससे अगले टेस्ट में अगर इम्प्रूव होता है तो उसको करते जाओ आगे। तो मैं यही बोलूँगी कि देखो मार्क्स कैसे भी आए, लेकिन हमें ना मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि छोड़ दो, मत दो टेस्ट। टेस्ट देके ना डीमोटिवेशन नहीं होता है, तो मत दो टेस्ट। लाइक मैं हर टेस्ट से पहले ना, लाइक 1 घंटे पहले मुझे हर टेस्ट से पहले यही ख्याल आता है ना कि नहीं दो टेस्ट, रहने देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं टेस्ट देती हूँ, देते रहो। देखो लास्ट में आके टेस्ट थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, अभी के लिए इसलिए टफ बना देना क्योंकि अगर हमारे मार्क्स छोड़ देंगे इन द सेंस कि दिमाग में आ जाएगा कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो अभी जो एक होता है ना कि थोड़ा सा जब हमें कम मार्क्स आते हैं ना तो फिर हम जिस उससे पढ़ते हैं ना वो नहीं पढ़ेंगे हम उस चीज़ से, जब अगर हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे तो लास्ट में जाके टेस्ट सीरीज भी आसान हो जाता है। डीएलपी का पता नहीं मुझे क्या होगा क्योंकि मैं ये पहली बार दे रही हूँ, तो फिर भी देना है यार। देखो नीट कैसा भी आ सकता है ना, अभी अगर हम इस चीज डीएलपी के टेस्ट को देख के, इसके मार्क्स को देख के हम अगर अभी डीमोटिवेट हो जाएंगे और पढ़ना बंद कर देंगे कि नहीं हमारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और हो सकता है नीट में क्वेश्चन आसान आ जाए, तो फिर उस समय पे हम यही सोचेंगे ना कि काश और पढ़ लिया होता, काश इस चीज़ को मैंने पढ़ लिया होता, ये तो इतना आसान आ रहा है। या फिर अगर टफ भी आई, देखो जैसा भी पेपर हो, हमें बस अपना बेस्ट देना है बस। तो बाय बाय।